आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सचित्र। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर आज से 5 रोजा जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास का आगाज हुआ, जिसमें सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल रहीम राठौड़ को स्पीकर मुंतखब किया गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने प्रोटेम स्पीकर मुबारक बुल ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने राठौड़ के तजुर्बे की तारीफ करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और गैर जानिबदार रवैये की दरख्वास्त की। याद है कि सुनील शर्मा बीजेपी के अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए। और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें। एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। अगर हम दुनिया शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपने लिए याद कर रहा था कि बाबा कौन के मदरसा से लेके अभी तक मार्च एक छोटा सा रास्ता जिसमें से शायद महबूबा मुफ्ती साहब के साथ आपको हाउस में रहने का मौका मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रहते या ऑपोजिशन में रहते आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। इसके साथ साथ इनकी राजनीतिक दृष्टि से मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं हमें बेसिक चीजों में अनुशासन दिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कदम भी हमारे कमजोर न माना जाए। डिसिप्लिन डेवलप की कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको बदल में रखना होगा। दूसरा, जितने से हमारे नए साथी हैं वहीं पर असेंबली के पहले दिन एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली के लिए पूरी कोशिश करेगी, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के रहमत का जवाब होगा। The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, echoing the aspirations of the people for the reinstatement of full democratic governance. My government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be befitting the protection of the state reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and the expansion of the economy for enhancing the overall quality of life. It will work relentlessly on the three principles of economy, policy, and ethics that will shape our future. We commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all.
Jammu and Kashmir is growing at an annual growth rate of about 7%. My government is committed to give push to this trajectory of growth and create more avenues of employment through policy intervention. जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा उस वक्त हुआ जब पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रे ने आर्टिकल 370 के खात्मे की करारदाद पेश की, जिसके बाद बीजेपी ने मुखालफत की। और वहीं पर इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले की मंजूरी नहीं दी। अगर उन्हें मंजूर होता तो आज के नतायज मुख्तलिफ होते। और इसके अलावा उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि आज के करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। फॉर्मली मैं आपको लेटर देना चाहता हूँ और थोड़ी सी दिक्कत ये हाउस का आपने सेट किया है और ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा हाउस ऑफ प्रोटोकॉल the sentiments of people of Jammu and Kashmir that this house opposes the relocation of the Jammu and Kashmir and the constituent empowerment of Jammu and Kashmir to the organization. Honorable Speaker Sahab, चलिए ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर विक्टोरी एसेंबली क्योंकि हमारी एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए आपके भी इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इससे पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर जो लाना चाहे वो लाएंगे। लेकिन फिलहाल इस सेशन में पीडीपी के एमएलए वहीद पर्रा ने कहा कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया उससे लोग खुश नहीं हैं।
और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा था कि लोग मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस करारदाद को पेश करने के लिए उन्हें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी हिमायत करेगी। हमने पीडीपी के 3 मेंबरों ने रेजोल्यूशन सबमिट किया कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ वो कश्मीर की आवाम के हक में नहीं था, और उमर साहब ने खुद कहा लोग खुश नहीं हैं, तो वही बात हमने लिख के रेजोल्यूशन में लाई। वी एक्सपेक्ट दे विल सपोर्ट अस, वी आर सरप्राइज्ड कि एनसी के लीडर हाउस लीडर भी है और उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन के खिलाफ खुद बोला। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो सोचेंगे और सोच रहे कल परसों 4 दिन में उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, इसको एडमिट करेंगे, एंड दे विल नॉट रिजेक्ट दिस रेजोल्यूशन बिकॉज दिस इज अबाउट द लेगेसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, इट्स अबाउट द लेगेसी ऑफ जम्मू महाराजा ऑल्सो। हम जो मांग रहे हैं प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 370 शुड बी रेस्टोर्ड, स्पेशल स्टेटस शुड बी रेस्टोर्ड, एंड 1947 में जो जम्मू कश्मीर की स्टेट एग्जिस्ट जैसे मुंतखब स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने असेंबली में हंगामे पर कहा कि पीडीपी के अरकान ने जो कुछ कहा वो किसी को मालूम नहीं था। उनकी तरफ से कहा गया कि वहां हर किसी को कुछ बोलने से पहले नोटिस देना होता है, लेकिन वहां किसी के पास कोई नोटिस नहीं था। पीडीपी के मेंबर ने क्या कहा वो किसी को पता नहीं, वो पता नहीं क्या करना चाहते थे। देखिए यहाँ पर किसी को जो भी कोई बात करनी होती है, कोई नोटिस देना होता तो सेक्रेटरी को देना पड़ता है, सेक्रेटरी साहब उसको एग्जामिन करते हैं, फिर सेक्रेटरी साहब मुझे पुट अप करते हैं। न सेक्रेटरी के साहब के पास कोई नोटिस है, न हमारे पास कोई नोटिस है। वो क्या बोलते थे वो किसी को मालूम है। कुछ न समझे खुदा करे कोई। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने आज असेंबली में हंगामे की मजम्मत करते हुए कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि आज ऐसा हंगामा हुआ। उन्होंने पीडीपी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीडीपी हमेशा जहर उगलने का काम कर रही है और आज भी वो नहीं सुधरी। देखिए आज तो सिर्फ जो बिजनेस हमारे पास आया था उसमें स्पीकर का इलेक्शन था और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस था। बड़ी बदकिस्मती है, कुछ मेंबर्स मुझे लगता है जो अभी फर्स्ट टाइम इलेक्ट होके आए उनका फर्स्ट दिन था, फर्स्ट मिनट था और फर्स्ट सेकंड था, और जो मर्यादा होती है सदन की उसको उन्होंने लांगा, इसलिए भाजपा ने उसको अपोज किया, रिजेक्ट किया। बड़ी बदकिस्मती है। पीडीपी जो पहले सेकंड में ही जहर उगलती है, आज उसका परिचय उन्होंने सदन में भी दिया। मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी भी वो सुधरे नहीं। कम से कम इस चुनाव के बाद उनको अपनी तस्वीर जो सामने आई है उससे सुधरना। नए मुंतखब असेंबली के पहले दिन हंगामे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डॉक्टर सज्जाद शफी ने कहा कि ये सिर्फ पीडीपी का ड्रामा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और रियासती हैसियत के खात्मे की वजह जो है वो पीडीपी है और अब वो सिर्फ ड्रामे कर रही है। ड्रामा है, तबाही पीडीपी ने लाई है। हमारा 370 पीडीपी ने खत्म किया, उस जमात के साथ हुकूमत बनाई जो अंदर जाके उन्हीं को खोखला किया। तो ड्रामा से काम नहीं चलेगा। पहले दिन काम कुछ बिजनेस कुछ और था और आगे रेजोल्यूशन आएंगी, आगे कार्रवाइयां होंगी, हम उसको कोई चीज करेंगे। आज सिर्फ स्पीकर साहब का इलेक्शन था और स्पीकर साहब के इलेक्शन के बाद जो था कि वो गवर्नर स्टेटस था। तो आपको पता है पीडीपी ये ड्रामा करने में मशहूर है। और जो आज हम तबाही के दहाने पे पहुंचे हैं, हमारा 370 खत्म हुआ है, हमारा स्टेटहुड खत्म हुआ है, इसके जिम्मेवार डायरेक्टली पीडीपी है, क्योंकि वो उसके बीजेपी के साथ बैठी हुई थी। और जब तक हमने कहा था उनको कि हमारे साथ कोलिशन कीजिए, हम आउटसाइड सपोर्ट आपको दे देंगे और आप गवर्नमेंट बनाइए और 5 साल के लिए हम आपको 6 साल के लिए लिख के देंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकन शगुन परिहार ने कहा कि पीडीपी हमेशा जहर उगलने का काम कर रही है और आज भी अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सबको लोगों के मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, न कि लोगों को गुमराह।
जी मैं यही कहना चाहूंगी, पीडीपी जो पहले से जहर उगलती आई थी वही जहर उगलने का प्रदर्शन आज भी असेंबली में उन्होंने किया। उसी तरह से जिस तरह से वो पहले जनता को गुमराह करते थे, आज भी उन्होंने हमारे अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की। और मैं यही कहूंगी, हमें जम्मू कश्मीर की अवाम के भले के बारे में सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मसलों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे स्कूल कॉलेज का मसला हो, हमें उन मसलों को लेकर काम करना चाहिए, ना कि जनता को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर ने असेंबली में हंगामे के बारे में कहा कि इस हंगामे की जरूरत नहीं थी और ये जानबूझकर एक खेल खेला जा रहा है। उन्होंने इस बात पर तनकीद की कि इस किस्म के हंगामे असेंबली के अमवार को मुतासिर करते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। ये जानबूझ के कुछ लोग हवा क्रिएट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये धोखा देना चाहिए, दोबारा गेम खेलना चाहते हैं। जब एक मेंबर को पता है कि उसके ऐसे किसी बिल लाने का कोई ना ही रूल है ना प्रोसीजर है, उसके बाद भी बिल लाते हैं तो गैलरी को प्ले करते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, जब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन आना है तो गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नर एड्रेस के बाद आएगा। तो ये सारा जो हो रहा है ये जस्ट एक अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस, जो पॉलिटिकल ग्राउंड लोगों ने खोया है उसको वापस लाने के लिए, जस्ट एक हवा क्रिएट करने के लिए। बाकी हमें पता है इसी सेशन में हमें इन चीजों पे कब काम करना है वो आप देखेंगे और वो मेजॉरिटी के साथ होना चाहिए। 3 नंबर रेजोल्यूशन लाएंगे और वो पास होगा, वो पता ही है सबको उसका क्या रिजल्ट होगा, फाइनल आउटकम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने कहा कि आज ऐसा दिन नहीं था कि हंगामा किया जाए और कुछ सरकार ने जानबूझकर ये किया है। और उनकी तरफ से कहा गया कि जिन्होंने आज हंगामा किया है उनकी वजह से पहले भी अवाम से उनके हकूक छीने गए थे। हंगामा करें। आज स्पीकर साहब का चुनाव था, उसके बाद जिस तरीके से एलजी का एड्रेस था, बट कुछ मेंबरों ने जानबूझ के मीडिया कंजप्शन के लिए कुछ हंगामा किया, जो कि हम सलाह दे रहे हैं उनको कि मत कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से 2019 हुआ है, उन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर के जो हुकूक है वो छीने गए। गवर्नमेंट कमिटेड है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है, जिस तरह आपने मंशूर में लिखा है। परसों इसके ऊपर डिस्कशन होगा, परसों इस पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो मुबारकबाद की बात है, कि गवर्नर एड्रेस में रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात हुई है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ और पूरी पार्टी को कि एलजी साहब के मुंह से हमने। बीजेपी के एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा ने आज असेंबली में हंगामे की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि मुल्क के खिलाफ किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंगा ने इस बात पर जोर दिया कि असेंबली में इस तरह के हंगामे जमहूरियत के खिलाफ और अवामी मसाइल के हल में रुकावट डालते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज जो है एक मर्यादा होती है। आप शादी वाले घर में जाते हो तो बधाई देते हो, तो आज बधाई का जो संदेश था उसमें तो कोई रेजोल्यूशन लाना जो है वो मर्यादा के खिलाफ है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। 26.6% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और कोई भी बात जो देश के खिलाफ होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके स्टेट जो डट के मुकाबला करेंगे। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ शांति हो और उन्नति हो, तरक्की हो, उसके लिए हमारा हर एक प्रयास, हम सरकार के भी साथ रहेंगे और देश के भी साथ रहेंगे। और जो भी कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज लोन ने असेंबली में हंगामे की मजम्मत करते हुए कहा कि ये कोई ड्रामा करने का मौका नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात होगी तो सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, वी मस्ट बी वेरी सीरियस, वी शुड नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट द ओकेजन। आप जब भी अप्रोप्रिएट टाइम आएगा और अप्रोप्रिएट टाइम में जो भी जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के रिलेटेड बात होगी वो सब लोग उससे बात करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक मीडिया अटेंशन के लिए कोई एक्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो अवाम के मुफाद में नहीं है। वो उसे एक नॉन सीरियसनेस सामने आ जाती है कि पीपल आर स्टिल इंडल्जिंग इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिकल गेन, मीडिया अटेंशन उस तक महदूद है। So that's very unfortunate. कुछ लोग ड्रामाबाजी करते हैं। We mean business. We are very serious.
पीडीपी के एमएलए रणबीर सिंह पठानिया ने असेंबली में हंगामे की मजम्मत करते हुए कहा कि बातचीत क्वाड के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी चीजें क्वाड या आइन के खिलाफ होंगी उसकी बीजेपी मुखालफत करेगी। पठानिया ने असेंबली में असूलों की अहमियत पर जोर दिया ताकि जमहूरी अमल को बरकरार रखा जा सके। ऐसा है कि मेरे आपसे भी अनुरोध है, जो चीज ऑन रिकॉर्ड हो उसे रिपोर्ट किया जाए। कुछ रेजोल्यूशन जिसका कंटेंट पता नहीं, ऐसा रेजोल्यूशन जो रूल्स में या प्रोसीजर में या किसी प्रावधान में जिसका कोई भी उसकी जिसे कहते हैं जवाबी नोयत कोई नहीं, उसकी लीगल सिग्निफिकेंस कोई नहीं, हम उसको मैटर इशू ना बनाए। वो कुछ पढ़ना चाहते थे, वी ऑब्जेक्टेड कि आप एजेंडा से बिना आप रेजोल्यूशन कोई भी नहीं ला। रेजोल्यूशन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द असेंबली प्रोसीडिंग्स। और आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको डिस्कस ना करें। लेकिन मेरा अनुरोध है कि ये स्पीकर साहब ने भी मैसेज दिया, ये हाउस जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स चलता है और स्पीकर साहब के चुनाव पे अगर बात हो रही है तो रूल्स के मुताबिक इससे बात की जाएगी। कोई भी ऐसी बात रूल से, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, आइन से बाहर जो होगी उसे भारतीय जनता पार्टी अपोज करेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हसनैन मसूरी ने कहा कि आज जो हंगामा किया गया उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि ये कोई सही वक्त नहीं था और इसका कोई मतलब भी नहीं था। देखिए जी, ये तो हमारा, हम तो पहले ही वादेबद्ध है, ये तो हमारा एजेंडा है। हमने इसके लिए कानूनी जंग भी लड़ी है। हम रोज अव्वल से कहते हैं कि 370 और 35A के जो फैसले हुए और जो विभाजन हुआ, हम कहते हैं कि वो तो उसका जो असॉल्ट जो हुआ, हम तो पहले उसके खिलाफ हैं और उसकी हमने चुनौती दी हुई है। हमने बाकायदा उसके फौरन बाद पिटीशन दायर की और उसके बाद हम कानूनी जंग के बाद हम सियासी जंग भी हमने शुरुआत की, अपने मैनिफेस्टो में लगा। आज चूंकि कोई ऐसे कोई बिजनेस का कोई था ही नहीं, मार्च सिवाय स्पीकर के इलेक्शन और खिताब की, तो बाकी चीजें आगे आ जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई था, वो कोई कहा कि कोई मकतूब मैंने लिखा है या कोई ऐसे कोई था ही नहीं, वो लिख नहीं था। बिजनेस में इतना इसलिए तो ऐसे मुझे लगता है ये ऐसा और ऐसी सियासी बात जो बेमानी की थी, कोई अच्छा कोई उसका कोई ये राजनीति है कि किसी ऐसा बने। लेकिन जो हमारा है मौका वो तो है ही पहले दिन से, और हमने इसको बाकायदा पर इस पर हम डटे रहे हैं। और आइंदा आप देखेंगे सेशन जब जो ही सेशन आगे तो सब तो होगी, जब शुक्रिया की जो बात होगी शुक्रिया की चाहिए। जम्मू एयरपोर्ट पर बीजेपी के यूटी सदर सत्य शर्मा का आज शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवाम ने उनका खैर मकदम करने के लिए वहां पे जमा होकर जोश खरोश का मुजाहरा किया। इस मौके पर सत्य शर्मा ने अवाम की इस मोहब्बत और हिमायत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए।